मैं आपके चैनल की वसातत से इनको ख़बरदार करता हूँ कि अगर किसी ने जर्नलिस्टों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को रोकने की कोशिश की तो हम हर तरह से उनका रास्ता जबरी बरतरफियाँ हैं उसके लिए प्लाट उन लोगों की दिए जाएं जिनके पास नहीं है। लेकिन ये तमाशा करने वाले बंदरों को, पेड़ बंदरों को हम ना अब बिकने देंगे ना खरीदने देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की शक्ल में एक ऐसा कानून हमें मिलने जा रहा है जिसके तहत जर्नलिस्टों को एक कंप्लेंट कमीशन मिलेगा। खरबों रुपए के इश्तारात ले चुके हैं और मीडिया को क्या देते हैं। अभी पिछले दिनों हमने 70 करोड़ रुपए दिलाए, किसी मीडिया को कोई पैसा नहीं मिला। उनको तकलीफ हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि अब जर्नलिस्ट एम्पावर होने जा रहा है, जर्नलिस्ट को इख्तियार मिलने जा रहा है। फेक न्यूज़ चलाएंगे तो क्यों ना हो, जुर्माना क्यों ना हो उनको। सहाफ़ियों को महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती तो उसके लिए एक लाया अमल अपनाया जाएगा। फंडिंग से जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं उनके भी हम सख्त किस्म के खिलाफ हैं। जर्नलिस्टों की इंसल्ट की होगी या मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी, उनको निकाला, उनकी इंसल्ट की, उनको 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक में जहां पर सहाफ़ी बरादरी निकली हुई है और ये अपने कुछ मुतालबात हैं जो मनवाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। आइए यहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी बरादरी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मेन मुतालबात क्या हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जर्नलिस्ट यूनियन के सदर मजहर साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम, ये जो यहाँ पर एहतजाजी रैली हो रही है इसका क्या मकसद है, आप क्यों यहाँ पर तशरीफ लाए? देखिए जी, ये एक लंबी दास्तान है। मैं इसको समराइज अगर करूँ तो वो इस तरह से करूँगा कि हम कई सालों से अपने हुकूक के लिए अदालतों में हैं। कोई अदालत हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही प्रॉपरली। कई साल से हमारे केसेस अदालतों में हैं, फैसले नहीं हो रहे। हुकूमतें हमें मुख्तलिफ अखबार में कहती रही आपको तो कोई कानून सपोर्ट ही नहीं करता। हमने पार्लियामेंटेरियन से बात की, वो हमसे वादा करके बैकआउट करके हमारे हक में कानून साजी नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की शक्ल में एक ऐसा कानून हमें मिलने जा रहा है जिसके तहत जर्नलिस्टों को एक कंप्लेंट कमीशन मिलेगा। इस कमीशन में ट्रिब्यूनल्स भी होंगे। मैं और आप अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे, लोग अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे जिनके साथ ज़्यादती होती है। वो दरख्वास्तें जाएंगी ट्रिब्यूनल में और कुछ सालों नहीं लगेंगे, कोई महीनों भी नहीं लगेंगे। 21 रोज़ के अंदर अंदर फैसला होगा और जो गिल्टी होंगे, जिन्होंने तनख्वाहें नहीं दी होंगी, जिन्होंने जर्नलिस्टों को खामखा निकाला होगा, जर्नलिस्टों की इंसल्ट की होगी या मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी, उनको निकाला, उनकी इंसल्ट की, उनको 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं दूसरी साइड। सुन लें, दूसरी साइड की भी बात करो। हमने इस कानून की सपोर्ट की। अब जब 10 से 25 करोड़ जुर्माना होगा तो क्या मीडिया मालकान खुश होंगे? वो मीडिया मालकान जो क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक खरबों रुपए के इश्तारात ले चुके हैं और मीडिया को क्या देते हैं। अभी पिछले दिनों हमने 70 करोड़ रुपए दिलाए, किसी मीडिया को कोई पैसा नहीं मिला। उनको तकलीफ हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि अब जर्नलिस्ट एम्पावर होने जा रहा है, जर्नलिस्ट को इख्तियार मिलने जा रहा है। तो उन्होंने ये जो उस तरफ लोग बैठे हुए हैं इनमें से कुछ लोगों को परचेज कर लिया, साफ्ती यूनियंस में से टाउट्स को परचेज कर लिया और उनको कहा कि ये पकड़ो पैसे और हमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से बचाओ। इसीलिए वो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जर्नलिस्टों का जो जमे गफीर नज़र आ रहा है, अभी काफ़िले और भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोक पाएंगे? मैं आपके चैनल की वसातत से इनको ख़बरदार करता हूँ कि अगर किसी ने जर्नलिस्टों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को रोकने की कोशिश की तो हम हर तरह से उनका रास्ता। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम कल मजदूरों के लिए निकलें, वर्कर के लिए निकलें। मौजूदा बिल जो हुकूमत ला रही है, हमें बहुत सारे इतराज़ात हैं, लेकिन हुकूमत अगर हमारे साथ बैठ के बात करना चाहती है, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए। हमारे वो राय लेना चाहते हैं, हमें उनको अपनी राय देनी चाहिए। अगर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं फिर हमें रोडों पर निकलना चाहिए। ये एक मखसूस टोला है जो कि मौजूदा हुकूमतों को भी ब्लैकमेल कर रहा है, इससे पहले भी गुज़श्ता हुकूमतों को भी ब्लैकमेल
ब्लैकमेल करता रहा है, लेकिन अभी इनको ना हम ब्लैकमेल होने देंगे ना किसी को करने देंगे। रही बात सदूर की, यहाँ पे दर्जनों PFUJ हैं, दर्जनों RAUJ हैं, दर्जनों तंजीमें हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो 25 साल से इसी से रिज़्क रोटी कमा रहे हैं। हमारे वर्कर भी खड़े हुए हैं। हम हुकूमत के वक्त से एक ही अपील करेंगे कि उन्होंने हमें दावत दी, हम उनके साथ बैठेंगे, लेकिन ये तमाशा करने वाले बंदरों को, पेड बंदरों को हम ना अब बिकने देंगे ना ख़रीदने देंगे। लेकिन सर यहाँ पर बात ये है कि अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो बाहर निकले हैं, तो आप लोग भी तो बाहर निकले हैं ना। जी बिल्कुल, वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे नुक्ते में फ़र्क है। वो एहतजाज कर रहे हैं जंग जियो ग्रुप पे और नून लीग के अपना प्रोपेगेंडे पे और मौलाना फजल रहमान के प्रोपेगेंडे पे। हम वर्कर्स के लिए निकले हैं। उन लोगों को रातों रात नोटों के बैग मिले, हम अपने इस धूप में पसीना गिरा रहे हैं। हम वर्कर के लिए निकले और वर्कर के लिए खड़े। मेरा 25 साल रिकॉर्ड चेक कर ले, हर हुकूमत के खिलाफ मैंने एहतजाज किया है, लेकिन उसमें एक ही नारा रहा है, हकूक कल मजदूर का हकूक। जी सर, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट अदनान अंजम। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, आप क्यों इधर आए हैं? क्या यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मेरा आने का मकसद ये है कि जिस तरह ये एहतजाज कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़, ये हुकूमत के हक़ में। मुझे ये बताएं, अगर आप फेक न्यूज़ चलाते हैं, आपके बारे में कोई फेक न्यूज़ चलती है, तो आप क्या कहेंगे? इनको जुर्माना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़ अगर फेक न्यूज़ चलाएँगे तो क्यों ना हो, जुर्माना क्यों ना हो उनको? तो ये चाहते हैं कि हमारी इजादारी हो, ठीक है ना, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, प्लॉट लें, पैसे लें, जो दिल करे हमारा बोलें। मतलब मेन चीज़ ये है कि जो गरीब सहाफ़ी हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनको जो है पामाल किया जा रहा है, या उनके मैं गरीब साहब कितने अरसे से गरीब सहाफ़ी बेचारे बाहर कर दिए उन्होंने, पे नहीं मिल रही। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इंटर्नशिप 6-6 महीने, 7 साल, 2-2 साल अपने चैनल में काम करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे उनको इंटर्नशिप के। मेरे अपने काफ़ी सारे दोस्त हैं, आपने भी काम किया है, अब मेरे दोस्त भी हैं, तो 6-6 महीने उन्होंने इंटर्नशिप करवाया कि ठीक है हम आपको 15,000 20,000 जितने भी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले। मेरे काफ़ी सारे क्लास फेलोज हैं जिन्होंने जॉब की है, प्रोग्राम्स किए हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने पे नहीं दे रहे। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा है, इनका मेन मकसद ये है कि जिन लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे, जिन सहाफ़ियों को उनके बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिली, ये उनके हक़ में बात करें। इनका मकसद ये है कि हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। मीडिया पे जिस तरह वो एहतजाज कर रहे हैं ना मीडिया वाले, हामिद, जियो न्यूज़, दूसरे जिस तरह, तो वो अजारादारी चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई पूछने वाला ना हो। तो कैमरा किस लिए बना हुआ है? मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर तो ये जो दिल करेगा, जो बदमाश होगा, जो लीड क्लास का, जो पैसों वाला होगा, वो चैनल खोल के लाइसेंस के पैसा दे के जो दिल करेगा वही करेंगे ना। तो मैं इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि हुकूमत का चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। और मेरा ये दूसरा मकसद ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी डिग्री नहीं है, अगर प्रोफेशनल नहीं है, अगर वो इजारादारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनके लाइसेंस को मुअत्तल किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर ये जर्नलिस्ट अदनान भी मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बेसिकली ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जैसे कि सहाफ़ियों को महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती, तो उसके लिए एक लाया अमल अपनाया जाएगा कि उनको तनख्वाहें टाइम पर मिलें। और जो केस सालों से ITNE में लटके पड़े हुए हैं, 2-2 साल से, 4-4 साल से, 8-8 साल से, कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, अब उनको 21 दिन में तनख्वाहें मिलने जा रही हैं। तो वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम निकले हैं। और प्लाटों का जहाँ तक सिलसिला है, वो प्लाट जिसके ऊपर एक अरसे से सियासत की जा रही है और उन लोगों को नहीं दिए जा रहे, जिनमें वीडियो जर्नलिस्ट है, फोटोग्राफर है, जिनमें रिपोर्टर्स हैं, तो उनके वास्ते यहाँ पर तमाम क़यादत निकली है। और जो जबरी बरतरफियाँ हैं, उसके लिए प्लाट उन लोगों की दिए जाएँ जिनके पास नहीं है, उस जर्नलिस्ट को दिए जाएँ जिसके पास छत नहीं है, उस जर्नलिस्ट का मसला हल किया जाए जिसके घर में खाना नहीं पकता, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और बेसिकली हम सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और भी जो धरना है वो भी हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? उनके क्या मुतालबात
मुतालबात हैं वो क्यों इस तरह? देखिए, वो उनके अपने मुतालबात हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे आमल सहाफ़ी हैं, जो हमारे वो भाई जो 24 घंटे हमारे साथ फील्ड में होते हैं, हम उनके साथ हैं, शाना बिशाना उनके साथ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस नज़रिए पर कायम हुआ था। और यहाँ पर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी जो है इसका गुरूर है, फ़ख्र है। और जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है, मगरूर है। देखें उन लोगों को, उन मुल्कों को देखें जहाँ पर फोर्सेस नहीं थी, क्या हाल हुआ उनका, किस्सा पारीना बन चुके हैं। तो अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। गैर मुल्की जो एजेंट हैं वो नामंजूर हैं, और गैर मुल्की फंडिंग से जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं उनके भी हम सख्त किस्म के खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ ये साहब मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। यहाँ पर मज़ीद जो लोग हैं, मीडिया जो बरादरी के जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ना